जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। हम रामचरित्र मानस में लंका कांड में हैं और लंका कांड में भी अब हम देखेंगे कि जब मेघनाद का वध हो जाता है तब रावण खुद युद्ध में उतरते हैं, है ना। तो आज हम यहाँ तक करेंगे। एंड जब हम ये देख रहे हैं रामचरितमानस और अभी तक इतने सारे सेशंस हो गए हैं, तो एक चीज़ तो हमें समझ आ गई है कि इट इज़ नॉट ओनली द स्टोरी, केवल कहानी या इतिहास का हिस्सा जो हमारे को बताया जा रहा है वैसा नहीं है। तुलसीदास जी ने, तुलसी बाबा ने पूरे वेदों का निचोड़ इसमें डाल दिया है। तो क्या हम ऊपर ऊपर से रामचरितमानस पढ़ सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि हाँ मुझे कहानी तो पता है? कहानी तो हर बच्चे को भी पता है, राइट। मैं अक्सर कहती हूँ कि जब पहली बार रामचरितमानस बोलना शुरू करा था तब किसी ने मुझे यही पूछा था कि क्या आप रोज एक ही कहानी बार बार सुनाएंगी? और उस प्रश्न के उत्तर पे मुझे ये लगा, करते करते हमें रामचरितमानस पूरी करते करते 2 साल हो गए थे। और उस समय जो 2 साल में पूरी की थी वो भी ऐसा लगा कि और थोड़ा डेप्थ में जा सकते थे। सो देर इज़ नो एंड टू इट। मतलब इट इज़ नॉट ओनली द स्टोरी बट वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। एक एक लाइन, एक एक दोहा, एक एक शब्द को समझ के आगे बढ़ना है। तो मुझे तो लगता है कि अगर हम पूरी ज़िंदगी भी रामचरितमानस पढ़ें और बार 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 पढ़ते भी जाएं तो भी शायद समय कम पड़ेगा। तो ओवर हियर अब सिचुएशन ऐसी है कि कुंभकर्ण नहीं रहे। एंड जब कुंभकर्ण नहीं रहे, रावण जैसे एक बार टूट गए। उनको लगा अब तो कोई बचा ही नहीं है ना। उसका एक उनको पूर्ण विश्वास था। देखिए, हमने लास्ट टाइम जो बात की थी उसको एक बार बस रीफ्रेज करते हैं। सिबलिंग्स आर योर स्ट्रेंथ, राइट। वो आपकी शक्ति होते हैं। देयर इज सो मच दैट इज इन कॉमन बिटवीन द सिबलिंग्स that can never be in common between anybody else, no matter how precious they are. From sharing the same womb to growing up, it is a precious bond. And suddenly he realized कि एक भाई तो राम के पास चले गए, विभीषण, और कुंभकर्ण जिनको इतनी आश से जगाया था, in spite of the fact that he condemned what Ravan was doing, he fought on behalf of Ravan and he died. अब उनको लगा कि अब क्या होगा। कहीं ना कहीं आई फील कि जब कुंभकर्ण नहीं रहे तो रावण का भी आत्मविश्वास एक बार हिल गया, राइट। उनको लगा अब क्या। एंड एट दैट टाइम इंद्रजीत केम फॉरवर्ड एंड इंद्रजीत सेड कि यू डोंट नो व्हाट आई हैव बीन अप टू। मैंने इतनी तपस्या करके अपने देव को मना लिया है, और जो अस्त्र शस्त्र और जो चैरियट मैंने अर्जित किया है उसका शौर्य अभी आपने देखा नहीं और आप जानते भी नहीं है। तो आप हताश मत होइए। डोंट लूज होप, आई एम देयर। एंड देखिए ना, दैट इज वॉट आई थिंक वॉज द फॉली और द प्रॉब्लम इन रावण's आर्मी एंड रावण साइड ऑफ द पीपल। वो स्वयं की तारीफ बहुत अच्छे से कर लेते थे। यहाँ पे बोलते हैं कि यू नो व्हाट वाज हैपनिंग इन द बैटल सो फार, कि जस्ट लाइक अ ब्लेज, एक छोटा सा घास जलती हुई घास को आप घास के उसमें पहाड़ में डाल दीजिए तो पूरी आग लग जाती है ना। तो वैसे ही राम जी की जो आर्मी थी वो चमक रही थी, है ना। पर रावण की जो सेना, उसके साथ क्या हो रहा था? जैसे क्या होता है, द एनालॉजी विच दे यूज इन रामचरितमानस इज वर्थ गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ व्हाट डू दे से कि राम कृपा कपिदल बल बाड़ा जिमी तृण पाई लाग अति
डागा, राइट? तो वो ने बोल दिया धारा, पर व्हाट वाज हैपनिंग टू रावण's आर्मी? एंड ये कह रहे हैं, है ना, चिजही निशिचर दिनो अरुराती निज मुख कहे, एंड व्हाट इज निज मुख, खुद के मुंह से कहे, सुकृत जही भांति। एंड व्हाट इज ही सेइंग इज कि उनकी सेना तो बढ़ रही थी, इट वॉज ब्लेजिंग लाइक, यू नो, देयर वॉज फायर एंड दे वॉज सो रेडियंट, पर रावण की सेना धीरे धीरे घटती जा रही थी। द रैंक्स ऑफ द डीमंस वर थिनिंग नाइट एंड डे लाइक मेरिट which is exhausted by speaking of one's good deeds with one's own lips. जैसे, and this is a thing we should worth underline it and keep it, कि जैसे परनिंदा नहीं करनी चाहिए, we should not badmouth anybody. In the same way, we should not sing the glories of the self. तारीफ हमेशा दूसरे के मुंह से करी गई भी ही अच्छी लगती है, खुद के मुंह से नहीं। हम लोग क्या करते, खुद का बखान करने लग जाते, मैंने ये किया, मैंने वो किया, आई डिड दिस, आई वेंट टू दैट चैरिटेबल फंड, आई टीच देयर। वी एंड अप डूइंग इट अननोइंगली ऑल्सो। ऑल ऑफ अस आर अ विक्टिम ऑफ सेल्फ प्रेज। एंड व्हाट आर दे सेइंग? गुड डीड्स, जो आपने अच्छा कर्म करा है उसका पुण्य पूरा नष्ट हो जाता है अपने मुंह से खुद की तारीफ करने से या उसके बारे में बात करने से। एंड इसी की तरह रावण की सेना खत्म होती जा रही थी। जैसे जो इंसान खुद की तारीफ करता है, खुद के पुण्य गिनता है, खुद के सुकर्म के बारे में बखान करता है, इन द सेम वे the way his punya diminishes, Ravan's army was diminishing. And this is worth noting. It is very easy to remember that when we are talking bad about somebody or gossiping or parninda kar rahe hain, it is bad. पर हमारे दिमाग में कई बार ये नहीं आता कि the minute we start praising ourselves, that is also not good. Right? ये इसे कहते हैं ना कि छुपी 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 छुपी, हमें लगता है कि ये खराब चीज़ नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं करा। दीज आर हिडन वाइसेस, हिडन वाइसेस। एंड हमें एहसास भी नहीं होता, आभास भी नहीं होता, दूसरों को पता चलता है, बट वेरी फ्यू आर गोइंग टू। हम लोग कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सवाए। कि हाँ, निंदक जो आपकी निंदा करेगा वो आपका व्यवहार आचरण शुद्ध कर देगा। Right? If somebody tells you on your face that this is wrong, if we are accepting of it, we are going to get cleansed of that negativity. But is there anything that reminds us that self-praise is also not good? So this is a reminder. So they have started the journey of Meghnad's by saying how Ravan's army was getting over. And in that place also, while Kumbhakaran is not there, Ravan is sitting there, the entire night went by in what? Meghnad, Indrajit, talking about his own strength. तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद that entire night, while he was talking about his own strength, थोड़ा सा जो भी बचा कुचा पुण्य होगा, तपस्या से उसने जो अर्जित करा होगा, वो पूरा नष्ट हो गया शायद। बिकॉज इट सेज कि रात खुद की तारीफ करने में ही निकल गई, रात खुद के शौर्य बखान करने में निकल गया। द एंटायर नाइट वेंट बाय लाइक दैट। ही हैड अ कैपेसिटी एंड सम पीपल डोंट इवन रियलाइज। कॉन्फिडेंस इज गुड, ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट। Yes, knowing your strength is good, but being so blinded, इसी के लिए कहते हैं ना कि it is easy to counter negativity, रजस तमस। जो आप कर रहे हैं वो आपको दिखेगा and you can counter it, you will want to change it. But that ego which creeps in with doing good is very difficult to get rid of. That ego कि हाँ मैंने अच्छा कर्म किया, मैं अच्छा काम करता हूँ, मैं अच्छा ये करता हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, वो जो मैं अच्छा है, that is the worst enemy, worse than any negative tendency.
And probably because he was self-praising so much throughout the night, probably the reason was to reassure Ravan कि मैं हूँ, मैं अभी भी जीत सकता हूँ. And he convinced Ravan, in spite of everything, he convinced Ravan कि अभी भी चांस है, अभी भी हम जीत सकते हैं. And Ravan convinced भी हो गए. And सुबह हो गई. And सुबह होते ही Meghnad goes into battle. And this time he is in full form. When he is going into battle, he does not go and confront. वो छुप के वार करता है, माया का इस्तेमाल करता है, छुप के वार करता है मेघनाथ. They can't see where the arrows are coming from. They cannot see where the shower of blood is coming from. They cannot see where the mayhem is being showered from. The Vanars, even Hanuman, Angad, everybody is looking around. But माया का जाल जो मेघनाथ ने फेंका इतना स्ट्रॉन्ग है कि the vision of anything is not possible. All they can experience is कि they are being hit, but from where? And जब तक है ना, this is a thing which we can make note of. जब तक हम अपने, यही होता है हम सबके साथ में कि we are unable to find our own follies, right? हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हमारी वीकनेसेस, हमारी त्रुटियां. वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई आवर फॉलीज. एंड समटाइम्स व्हेन वी जस्ट सिट फॉर मेडिटेशन, वी डोंट इवन नो वेयर दैट थॉट केम फ्रॉम. वी विल से कि अरे आज तक वो दिमाग में थॉट नहीं आया था. समटाइम्स वी ओपन आवर माउथ एंड से, ओ माय गॉड, व्हाट हैव आई सेड, दिस नेवर केम टू माय माइंड. दैट हिडन वाइस, हिडन वासना, हिडन वृत्ति जो कभी ना कभी सामने आएगी. और हमारे को मुश्किल क्या हो जाती है, चूंकि हम जानते नहीं हैं, चूंकि हम देख नहीं सकते, क्योंकि हम मान रहे नहीं हैं, हम उसको ख़त्म नहीं कर पाते. जो दिखती है बुराई कि हाँ देखो हमें झूठ बोलने की आदत है, वो दिख रही है, पर उस बुराई का क्या करो जो आपको दिखती ही नहीं है. इसी के लिए कहते हैं ना कि सबकी बुराई देखना बहुत आसान है, खुद की खामियों को ढूंढना बड़ा मुश्किल है. इस दुनिया में हमें अपनी त्रुटियां दिखती नहीं है, हमें ये एहसास भी नहीं होता कि हमारे में ये वृत्ति गलत है. तो दैट इज हाउ इट वाज इन द बैटल फील्ड. रैम्पेंट है, मेघनाद इधर से अटैक कर रहा है, उधर से अटैक कर रहा है, ये लोग पकड़ ही नहीं पा रहे. हम जैसे पकड़ ही नहीं पाते कि इसको कैसे पकड़ के खत्म करें. पकड़ोगे, आइडेंटिफाई करोगे तो खत्म करोगे. तो मेघनाद को कोई नहीं पकड़ पड़ा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा. At that time, it is like, you know, मेघनाथ, at that time मेघनाथ के सामने राम भी आके खड़े हो जाते हैं, लक्ष्मण भी आके खड़े हो जाते हैं, विभीषण भी तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं. सोचिए, नहीं तो विभीषण तो सब चीजों का तोड़ निकाल लेते हैं. He is unable to tell them what is happening right now. He is also unable to know. कई बार मुझे ऐसा लगता है विभीषण is the sound of our own consciousness. वो धीरे से विभीषण जाके बता देता है कि देखिए अभी ये होने वाला है, संभाल लेना. हम सबको भी ना एक छोटी सी आवाज़ अपने मन के अंदर बता देती है कि देखो ये होने वाला है, तुम संभाल लेना. पर हम क्या करते हैं ना, उस आवाज़ को सुनी अनसुनी करके छोड़ देते हैं. एंड सो मच सो कि आजकल वी हैव बिकम कंडीशनड सो मच, इतनी हमारी कंडीशनिंग हो गई है कि अंदर से जो आवाज़ निकलती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी कॉन्शियस की आवाज़ निकल रही है. क्या पता कुछ और घर करके बैठा और वो बोलता और हम उसकी बात मान लेते हैं. हमने अपने आप को इतना कंडीशन कर लिया है, वी हैव बीन एक्चुअली कवर्ड, सो वी डू नॉट इवन नो व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग एनी मोर. सो आजकल गुरु लोग यही कहते हैं कि डोंट इवन लिसन टू योर ओन वॉइस विच यू थिंक इज द कॉन्शियसनेस, मे बी इट इज़ नॉट. व्हेन इन डाउट गो टू द स्क्रिप्चर्स, व्हेन इन डाउट शास्त्रों के पास जाओ, क्योंकि अब ये जो अंदर से आवाज़ निकल रही है वो भी हमें नहीं पता है कि वो सही है या गलत है. इस स्थिति में हमने अपने आप को लाके खड़ा कर दिया. सो अब ये सब हुआ. एंड आफ्टर दिस व्हेन ही स्टार्टेड शावरिंग द एरोज, दिस इज द पॉइंट वेयर जो बाण निकलते हैं ना, दे टेक दिस फॉर्म ऑफ द स्नेक. एंड व्हेन दे टेक द फॉर्म ऑफ द स्नेक, व्हाट दे डू इज दे डिवावर एवरीथिंग अराउंड देम. एंड वो जो नाग फांस होता है ना, उसमें ना ही बाकी सब लोग बन जाते हैं, पर राम जी और लक्ष्मण जी भी बन जाते हैं. एंड इस समय कोई भी जब सुन रहा होगा, देखिए
बच्चे भी जब सुन रहे हैं, बड़े भी जब सुन रहे हैं, दिमाग में एक हल्का सा तर्क आएगा ही ना कि अरे राम तो भगवान थे, उन तो सर्वगुण संपन्न थे, उनके पास में तो सारी सिद्धियां थी, सारी ताकत थी, इतने शक्तिशाली थे, फिर वो नागफाश में कैसे बंध गए? तो यही डाउट केम टू गिरिजाज माइंड कि पार्वती जी के भी दिमाग में यही डाउट आया कि अरे ये तो बड़े शक्तिशाली थे, ये कैसे बन गए, ऐसे कैसे हो गया? तो एट दैट टाइम शिव जी है ना, इसी के लिए कहते हैं ना सुसंगति रखिए। जब डाउट आता है ना तो हम अपना डाउट किसके पास लेके जाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। संगति हमेशा सही लगे। किसी भी प्रॉब्लम में होंगे, हम किससे सलाह रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा सलाहकार है, कहते हैं ना वैसे तो भगवान के पास जाइए, पर ठीक है हम इंसानों के पास जाते हैं, तो बी वेरी केयरफुल हु यू आर गोइंग टू फॉर सजेशंस, बिकॉज दैट कैन शेप द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। तो पार्वती जी के पास में शिव जी थे, तो जैसे उनने देखा कि पार्वती जी के माथे में सल पड़ा है कि राम जी और लक्ष्मण जी तो स्वयं शेषनाग है, वो कैसे नागफाश में बन सकते हैं? तो क्या बोलते हैं यहाँ पे इतने प्यार से, गिरिजा जासु नाम जपी मुनि काटे ही भवपाश, कि अरे गिरिजा, अरे पार्वती, शिव जी बोल रहे हैं कि जिनका केवल नाम लेने से ये भवसागर इंसान पार निकल जाता है। जस्ट बाय टेकिंग द नेम ऑफ श्री राम वी आर एबल टू क्रॉस द ओशन ऑफ मंडेन एग्जिस्टेंस। सो की बांध तर आवई व्यापक विसव निवास। He's saying, Girija, is it ever possible that the Lord, who is the all-pervading abode of the universe, and whose name when repeated enables the hermits to cut the bonds of existence, should fall in bondage? ऐसा हो सकता है? तो he is saying, Girija, the person who can cut the bondage, जो जिसके सारे, जैसे कहते हैं ना, जो साखलों से हम बंधे हुए हैं, हमें मुक्त करने की जो ताकत रखता है, क्या वो स्वयं कभी बंध सकता है? तो गिरिजा बोलती है ऐसा तो संभव नहीं है, तो फिर ये सब क्या है? एंड सो ब्यूटिफुली सेज दे से, ऑल दिस इज जस्ट अ प्ले। ही इज द वन एवर फ्री ओमनीपोटेंट लॉर्ड। ही इज जस्ट शोइंग अस, एक खेल है ये उनका, राइट? एंड कभी कभी कहते हैं ना, चरित राम के सुगन भवानी, है ना, चरित राम के सगुन भवानी, है ना, तरकी न जाई बुद्धि बल वानी। अस विचारी जे त्याग विरागी, राम ही भजहि तरक सब त्यागी। सो ओवर हियर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, बिकॉज हम जब तक क्यों 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 पूछ के उसका जवाब चाहेंगे ना, let me tell you, there are so many questions that will remain unanswered. There are going to be so many paradoxes, there are going to be so many things which will say कि हाँ ऐसा भी है, पर नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो अगर हम किससे, बुद्धि और बल और वाणी से प्रभु को समझना चाह रहे हैं ना, in this mundane existence, in the physical form, in the way we see the world, we are trying to understand the workings of that divine, it will never happen. तो वो क्या बोल रहे हैं कि अरे छोड़ो ना, राम जी का जो चरित है, it is beyond understanding. The doing of Sri Ram when appearing in this body form, Bhavani, cannot be logically interpreted by the power of reason or speech. हमें लगता है कि हम सबको logically समझ सकते हैं by just reasoning it. क्या भगवान को reasoning से समझा जा सकता है या बता के समझाया जा सकता है? ये ना तो वाणी का विषय है ना समझ का विषय है, ये उससे परे है। And this is something that we all need to accept, क्योंकि nowadays, we want answers to everything. Where is the proof? There is no proof. अब बोलो, प्रभु है, प्रभु की लीला है, कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ गया? बताओ, बंद था वो बंद गए, आने गरुड़ आके खोल भी देगा, आप आगे चलो ना। क्यों 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 क्यों? Many things cannot be explained, right? तो then भवानी cannot be explained, and फिर क्या कहते हैं? Realizing this, those who know the truth about him and are full of dispassion adore Sri Ram, discarding all theological speculations. बोलो, वो तरक ही छोड़ देते हैं। एक जब हम पार्वती वो अपना नवरात्रि की कहानियां सुनाते हैं तो एक तरकासुर आता है, राइट? तरक भी एक असुर होता है,
इट इज लाइक अ डीमन, तर्क करना, बार बार तर्क 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 करना. तर्क इज द आर्ग्यूमेंटेटिव बुद्धि. क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिवाइन विद दिस फैकल्टी इज नॉट पॉसिबल. और हमारे पास में तो प्रभु यही है. तो फिर क्या करें? छोड़ो ना, मन से राम भजो, एंजॉय द कहानी और आगे बढ़ो. राइट? तो ये शिव जी पार्वती जी को समझा रहे हैं. एंड आई थिंक मेनी अ टाइम्स वी ऑल्सो falter here when we try to put logic and reasoning to something which is beyond our logic and reasoning. क्या इस मन बुद्धि से प्रभु को समझा जा सकता है जो इससे भी परे है? नहीं समझा जा सकता, unfortunately. So what do? Just love him now. Don't try to understand him. Just love him. Is it difficult? Nobody says it is going to be easy. Right? Nobody said it's going to be easy. हर सवाल का जवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा. सारे रहस्य पता चलेंगे? शायद नहीं पता चले. But tell me one thing. It's a very beautiful thought that keeps coming. क्या बदलेगा? अगर आपको सब चीज़ों का जवाब मिल भी जाए, राइट, सारे रहस्य आपके सामने खुल भी जाए, तो क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा. You have to be a good human. You have to help others. You have to love selflessly. You have to do your duty. You have to be caring. You have to not hoard. You should not do parninda. You should not gossip. मतलब the rules are the same. The way of life is the same. जान के ना जान के कुछ बदलता नहीं है. जीने का तरीका तो वही रहता है ना. प्रभु को जान के और ना जान के इंसान तो हमें अच्छा ही बनना ना. मनुष्य तो मनुष्य बन जाओ. सो नथिंग इज गोइंग टू चेंज. तो व्हाई दिस दिस. एंड मेनी ऑफ पीपल व्हेन दे फील कि नहीं, इट डिफाइज लॉजिक, इट विल डिफाई लॉजिक बिकॉज इट इज बियॉन्ड लॉजिक. सो ये सोच के ना, इज ब्यूटिफुली एक्सप्लेनिंग इट टू पार्वती जी कि इट इज बियॉन्ड लॉजिक, इट इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, इट इज बियॉन्ड एवरीथिंग. Yes, I agree. So what do? You just love the Lord. Have faith. Walk in faith. प्रभु की परीक्षा नहीं ली जाती, प्रभु की प्रतीक्षा की जाती है. प्रभु को समझना थोड़ा कठिन है, पर प्रभु को प्यार करना मुश्किल नहीं है. राइट? तो saying this, he gives her the logic, बार बार बहुत प्यार से पार्वती जी के माध्यम से पार्वती जी प्रश्न करती हैं, शिव जी समझाते हैं. Parvati ji is the medium, where she's trying to explain everything to us. It is not that she does not know. She asks these questions so that we know. Wherever there is her doubt, I think the doubt comes in our mind also. And at that time, Narad saw this, he summoned Garud. But what happened right now was everybody was rendered unconscious. सब unconscious हो गए. एक जना जो unconscious नहीं हुआ है, वो कौन है? वो जामवंत है, जो सबसे बुजुर्ग मेंबर है, जो बार बार ये कह रहे हैं कि अरे वामन अवतार हुए थे ना, तब तो मैंने 3 चक्कर लगा दिए थे, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ. हनुमान तुम चले जाओ. उस समय ये हुआ था ना, तब मैंने ये कर लिया था, अब मैं नहीं जा सकता. अंगद तुम चले जाओ. नहीं, उस समय ऐसा हुआ था, पर तब मैंने ये करा था, अभी मैं नहीं कर सकता. नहीं, ऐसा करो सुग्रीव जी, आप ये काम कर लो. ये इंसान जो सबको तब से आगे बढ़ाता जा रहा है कि नहीं, आप करिए, आप करिए, आप करिए, चूंकि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ. इफ वी रियली लुक एट इट, एवरीबडी, इवन राम एंड लक्ष्मण हैव बीन टाइड इन दैट नागफाश, पर जामवंत वहां खड़े हैं. उसको इंद्रजीत नहीं छू पाया, उनको इंद्रजीत नहीं छू पाया. ही फाइट्स डेयरिंगली. ही सेज, हाउ डेयर यू डू दिस, एंड ही गिव्स अ बिफिटिंग रिप्लाई. So much so that इंद्रजीत is rendered unconscious. इंद्रजीत गिर जाते हैं, पर इंद्रजीत को जामवंत मार इसके लिए नहीं पाते हैं because he has a boon. We are going to talk about the boon in 2 minutes. But what Jamvan does is he attacks him, he renders him unconscious, and then he throws him back to Ravan. Suddenly ये ताकत कहाँ से आ गई जामवंत में? What happened? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि this is the quality of a true leader, a true guru, a true wise person, where he does not want to show his own strength. He gives other people a chance to shine. And देखिए, this is very 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 important to make a note of. हमें भी ये देखना है कि क्या हम अपना ही
हुनर दिखाना चाहते हैं या हमें इतना बड़प्पन है कि हम दूसरे के हुनर को चमकने दें और आगे आने दें. एंड दैट इज अ ट्रू लीडर, अ ट्रू टीचर, अ ट्रू गुरु, वेर ही इज विलिंग टू टेक द बैक स्टेज, sit behind till need be, and let the juniors, let the students, let everybody else shine, because there is no desire to shine anymore. He is saying that no, I am old, but what he is trying to do is letting the new generation, others, get their due recognition. तुम उड़ो, मैं तो बहुत उड़ चुका हूँ, मन में कर रहे होंगे, अब तुम्हारी बारी है चमकने की. एंड यू नो दिस इज़ अ वेरी, अगर ये कॉर्पोरेट में इट कैन बिकम अ वेरी वेरी बिग केस स्टडी. हमें लगता है ना कि हमारे ग्रंथ, they are beyond everything, they're a beautiful way of life. This shows how a true leader, how a true boss, how a true CEO should behave, giving everybody else a time to shine and standing behind and letting them grow. इनने सबको अभी तक जामवंत का कहीं नाम नहीं आया, क्योंकि उनने सबको अपना हुनर दिखाने दिया. He let everybody present his talent. He made everybody rise up. He groomed everybody and he took the backstage. But now when he realized कि नहीं, अब तो कोई नहीं बचा है, अब तो मुझे आना ही पड़ेगा आगे, that is when he showed his true potential. मेघनाद को एक मुष्टि प्रहार में जामवंत ने गिरा दिया. And this is how we should. Everything, every action, every turn in Ramcharitramanas is telling us how to behave. कि जब आपके पास में शक्ति हो तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, और नहीं भी हो तो भी कैसे करना चाहिए. एंड एट दैट टाइम इंद्रजीत तो गए, उतने में नारद मुनि ने गरुड़ को बुलाया. गरुड़ केम इमीडिएटली एंड सबके बंधन काटे. एंड दैट इज वेयर गरुड़ एक्चुअली, वी आर नॉट गोइंग टू गो देयर, इट इज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर राइट नाउ, बट व्हेन ऑल दिस हैपेंड द डाउट केम टू गरुड्स माइंड ऑल्सो कि अच्छा, ये तो ये मेरे पीछे बैठते हैं, ये तो सबके बंधन काटते, ये बंधन में कैसे बंध गए. एंड देन आई हैड टू बी समन्ड, सो आई एक्चुअली कुड फ्री द लॉर्ड. एंड एट दैट टाइम व्हेन दिस आई केम, कि आई फ्रीड द लॉर्ड, व्हाट केम विथ इट? केम ईगो. एंड एट दैट टाइम इट इज सेड कि गरुड़ हु हैड कम फ्रॉम वैकुंठ धाम कुड नॉट गो बैक टू वैकुंठ धाम. ईगो मेक्स यू वेरी हैवी. सी, जिंदगी में ना अगर आप बहुत आराम से बैठ के सोचें ना, प्रॉब्लम हमारी है और आपकी नहीं है. द बैटल इज नॉट बिटवीन एनी टू पीपल और सिचुएशंस और प्लेस और एनीथिंग. द बैटल इज बिटवीन द एक्सपेक्टेशन एंड द ईगो. और कोई है ही नहीं, हम तो है ही नहीं उस बैटल में कहीं. ईगो एक्सपेक्टेशन से लड़ रही है बस, राइट? So the battle is not between two people, two situations, nothing. It is a battle between ego and expectation. अब वो गरुड़ जैसे ही अहम आया, मैं आया, इतने भारी हो गए कि वो कहाँ नहीं जा पाए, वैकुंठ धाम तक उड़ान नहीं बढ़ पाए. He could not go to Vaikunt Dham. So what did he do? It is said that he went to शिवजी एंड शिवजी को बोला कि मुझे मुक्त करो, ये तो मेरे में मैं आ गया है, अहम आ गया, डाउट आ गया है कि क्या ये वही प्रभु हैं, क्या ये वही प्रभु हैं. मेरे को प्रभु पे डाउट आ गया कि क्या ये वही प्रभु है. इतनी बड़ी त्रुटि हो गई. ये मेरा ईगो, मेरा अहम, मेरे मन में जो तर्क आया उसको हटा दो. शिवजी ने बोला ये मुझसे तो समझेंगे नहीं, है ना. तो शिवजी ने बोला देखो, मैं तो अभी चल रहा हूँ, क्योंकि शिवजी तो गरुड़ शिवजी को अपने से ऊंचा मानते हैं ना, कि ये तो मेरे से ऊंचे हैं, विष्णु ब्रह्मा महेश. तो वो गए सीधा विष्णु ब्रह्मा जी के शिव जी के पास. तो उनने बोला देखो, मैं तो अभी रास्ते में हूँ, मैं तो इधर से उधर जा रहा हूँ, अब इतनी बात ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ. ऐसा करो, आप चले जाओ काक भसुंडी के पास में, है ना, वो आपको समझाएंगे. एंड देखिए ना, कई बार भगवान करते भी ऐसे ही हैं. कहाँ गरुड़, कहाँ काक भसुंडी, है ना, कहाँ गरुड़, कहाँ एक काला कौवा. उसको बोला कि भाई अगर ईगो खत्म करनी है ना, तो तुम उस काले कौवे के सामने ही बैठो, और जब वो तुम्हें ज्ञान देगा ना, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि ऐसा नहीं है कि वो ही लोग मुझे समझा सकते हैं. दुनिया में कहीं से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है. दिखते भी नहीं होंगे वो लोग कि बहुत ऊंचे हैं, पर आपको पता नहीं है कि इसमें क्या ज्ञान भरा है. वो आपका मैं चला जाएगा. शिवजी ने बता दिया होता तो मैं नहीं जानता. तो वो जो उत्तरकांड है ना पूरा,
Uttarkand is a dialogue between Garudji and Kagbhusundi, where Kagbhusundi is a teacher and Garudji is sitting there as a student and हाथ जोड़ के बैठे हैं कि भाई मेरे को इस ईगो से, इस तर्क से, इस डाउट से, इस अहम से मुक्त कर दो, नहीं तो मैं वैकुंठ नहीं पहुंच सकता। इसीलिए कहते हैं ना, अपने अपने से जो ऊंचा होता है ना, उससे तो बहुत आराम से हम बैठ के ज्ञान ले लेते हैं। कभी बच्चे से भी सीखने की कोशिश करिए ना, कि हाँ बच्चा भी मुझे कोई सिखा सकता है। जो हमारे यहाँ काम करने वाला आता है, क्या पता उसमें ही कोई ज्ञानी बसा। ऊंचों से तो हाँ, सन्यासियों से, साधुओं से तो बहुत लोग ज्ञान ले लेते हैं, कभी कौवे से भी ज्ञान लेके देखिए, राइट। तो ये सब हुआ, तो वहाँ पे तो ये हो गया, वो नागफाश खोल के चले गए। एंड अब when Indrajit got up, what did he see? He's sitting in front of Ravan and Ravan is looking miserably at him कि पूरी रात तो खुद का बखान किया था, जामवन से हार के तुम आ गए, कुछ नहीं कर पाए। He got so embarrassed, he ran immediately and it is said that he started to do a very good yagna, that could not be destroyed. वहाँ पे गए and यज्ञ करना चालू करा। And at that time Vibhishan came and Vibhishan said, listen, there is this yagna that is being carried out. अगर इंद्रजीत ने वो यज्ञ पूरा कर दिया तो he'll become undefeatable. So right now, please send them, and especially लक्ष्मण जी को भेजिए। क्यों? क्योंकि इंद्रजीत के पास में एक वरदान है। कहते ना, जो घर का इंसान होता है ना, वो ये छोटी मोटी सीक्रेट्स सब जानता है। तो बोलते हैं कि इंद्रजीत वहां पे बैठ के यज्ञ कर रहे हैं, एंड not only this, he will not be killed by anybody else but Lakshman, because he has a boon. Only a person who has not eaten for 14 years, 13-14 years, who has not slept for that duration, who is beyond इंद्रियम। इंद्रजीत ने इंद्रियों को कंट्रोल में रखा है, राइट। He has controlled them by suppression. Indriyas don't stand a chance between a person who has sublimated. लक्ष्मण जी को इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना पड़ता है, उनमें वासना है, तृष्णा है, डिजायर्स है ही नहीं। ही इज बियॉन्ड, ही इज अबव इंद्रजीत हु इज कंट्रोलिंग देम। यहाँ पे दे डोंट एग्जिस्ट एनी मोर। देयर इज अ बिग डिफरेंस। एक तो होता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, कि आई एम कंट्रोलिंग माई एंगर, आई एम कंट्रोलिंग माई डिजायर्स, आई रियली एम कंट्रोलिंग माई टेम्पटेशन टू गो एंड बाय अ न्यू ड्रेस। एक तो होता है देयर इज नो डिजायर लेफ्ट, राइट, कि मुझे चाहिए ही नहीं, मन में ही नहीं आता, ध्यान ही नहीं जाता। सो दैट इज लक्ष्मण। सो ही इज अबव अ पर्सन हु इज कंट्रोलिंग बाय फोर्स, राइट। सो ही इज द ओनली वन जो 14 साल से नहीं सोए हैं, ना ही उन्हें खाया है, ना उनमें किसी प्रकार की तृष्णा है, डिजायरलेस, नो काम भाव एट ऑल। He is the one who can kill. So they all went, and we should give this to Meghnad. He, no matter of the entire disturbance that the entire Vanar Sena was causing, he did not break his prayers. He sat in that asan, concentrating in spite of what was happening all around him. And everybody applauded him. हमारा तो थोड़ा सा ही कुछ भी ना हो तो एक छोटी सी चूं भी होएगी तो भी हमारा ध्यान टूट जाता है। यहाँ पे ये लोग तांडव मचा रहे थे, फिर भी इंद्रजीत बैठे रहे, अपना यज्ञ करते रहे। नथिंग वॉज डिस्ट्रैक्टिंग हिम। दिस वॉज द पावर ऑफ हिज कॉन्सेंट्रेशन, एंड दे अपलॉडेड हिम। एंड देन फाइनली दे टुक इट, दे स्टार्टेड किकिंग हिम, हिटिंग हिम, पुलिंग हिज हेयर, बिकॉज अब इनको फिजिकली हटाना पड़ेगा, बिकॉज माइंड कॉन्सेंट्रेशन could not be broken. And when they did this, finally he was pulled out of the asan and he chased everybody with a trident, trying to hit them, fight them, and he fought. He realized कि अब मेरा यज्ञ तो खत्म हो गया, it is all right, but I'm going to fight, I'm going to destroy each and every one of them. And they realize कि कुछ भी हो जाए हम इंद्रजीत को नहीं हरा सकते, चाहे वो नील हो, नल हो, अंगद हो, सुग्रीव हो, या ही हनुमान हो। तो फिर किसको आगे किया? लक्ष्मण जी को। And Lakshman ji and Indrajit, they had a befitting, very strong battle, and finally Lakshman ji threw an arrow, he hit him, and Indrajit collapsed. But even at that last moment, right, when he was just about to leave his body, what came out of his mouth is worth noting. Rama anuj kaha, Ram kaha, as kai छाड़सी प्राण। क्या बोला लास्ट में भी? रामा अनुज, राम का अनुज लक्ष्मण कहाँ है और राम कहाँ है? कहते हैं ना, इम्पल्सिवली कहीं अपने दिमाग से नहीं आ जाता है। मैं मेरी आदत है, मैनी टाइम्स यू नो आई विल से हे राम कहाँ है तू। सो माय डॉटर डिड नॉट रियलाइज इट व्हेन शी वाज वेरी स्मॉल,
शी वुड से यहाँ हूँ, यू नो. तो कई बार होता है ना कि एकदम से आप उठते हो तो हे राम कहाँ है तू, एंड शी वुड ऑलवेज से यहाँ हूँ. सो दिस कम्स विद प्रैक्टिस. हम लोग ना बहुत 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 तो क्या. एंड वेन ही सेड दिस, रामा अनुज कहाँ, राम कहाँ, अस कहीं छाड़सी प्राण, धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान. एंड उनने क्या बोला कि इसकी जननी, इसकी माँ धन्य है, मंदोदरी, धन्य धन्य ते जननी. देखिए माँ का रोल बहुत बड़ा होता है, पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा होता है. हाँ, हम कहते हैं वासनाएं, वृत्तियाँ हैं, संस्कार है, एक हम लोग पूरा झोला लेके चलते हैं ना, राइट. पर ठीक है, वो सब तो है एक आत्मा के साथ में, पर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है. और जैसे ही कोई अच्छा कर्म, जब भी आप देखना ग्रंथों में फर्स्ट अपलॉज, फर्स्ट चीज़ जो हम लोग बोलते हैं ना कि धन्य धन्य, कौन, वो जननी, जिसने in spite, he's fighting against Ramji, he's doing his duty towards his father, he's giving it his best shot, but at the moment of death, he's so centered that उसको पता है कि राम भगवान है, मुझे राम का नाम लेकर ही जाना है. उस समय, in that moment, he was not a son, he was not fighting against somebody, he was not Indrajit. All he could see was Ram and Lakshman. ये थी ताकत, कहते हैं ना. एंड दैट इज़ वाई कई बार वो जीजा बाई के बारे में पढ़ते हैं तो लगता है माँ हो तो ऐसी हो. शिवाजी महाराज क्यों थे? क्योंकि उनकी माँ जीजाबाई थी. द संस्कार शी गेव, जो ग्रंथ उसको पढ़ा है डे वन से, आचरण जीजाबाई का शिवाजी महाराज में उतरा है. इसी के लिए कहते हैं ना, जब जय शिवाजी बोलते हैं तो सब लोग अपना सर जीजाबाई के पैरों में झुका देते हैं. वो होती है माँ की शक्ति. एंड हम लोग वो माँ की शक्ति ही भूल जाते हैं. कई बार हम स्वयं में इतने उलझ जाते हैं कि हमें ये नहीं याद रहता कि हमारे सामने इतना बड़ा टास्क है. एंड से क्या वापस, मतलब ये लाइन तो बार बार याद करने लायक है. राम अनुज कहाँ, राम कहाँ, अस कहीं छाड़सी प्राण, धन्य धन्य तव जननी कहा अंगद हनुमान. अंगद जी और हनुमान जी ने बोल दिया धन्य धन्य इसकी जननी है. कि अंतिम समय में इंद्रजीत के मुंह पे राम नाम आ गया. द क्रेडिट गोज टू द मदर. हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ ना. इसी के लिए कहते हैं ग्रंथों को पढ़िए, डूब के पढ़िए, और उनको बोलिए कि आप क्या कहना चाह रहे हो, थोड़ा तो समझाओ. क्योंकि ऊपर ऊपर से तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. ऐसा लग रहा है कि हाँ इंद्रजीत मर गए. नहीं, इंद्रजीत अमर हो गए. इंद्रजीत को तो सबसे ऊंची पदवी मिली होगी वैकुंठ धाम में. तो ओवर देयर, सो नाउ दिस इज डन. And now Indrajit respectfully is taken by them and put in front of Ravan. Very respectfully. And ये हमारे ग्रंथों में आप कभी भी देखेंगे बार बार. इनफैक्ट रामचरितमानस में जब बैटल चल रहा है, when you have realized कि ये गया, respectfully they would lift and they would leave him at the gate of Lanka. See, the battle is at the battlefield. धर्म अधर्म का बैटल है. The battle is of principles. There is no personal enmity. इट इज़ नॉट पर्सनल. हम तो छोटी छोटी चीज़ों को पर्सनली ले लेते हैं और एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं. देयर इज नथिंग पर्सनल हियर. दे आर फाइटिंग, दे आर गिविंग इन देयर बेस्ट. बट ठीक है ना, हो गया. रिस्पेक्टफुली इज टेकन एंड रिटर्न टू लंका. वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट वी विल बी वेरी हैप्पी इन लाइफ इफ वी स्टॉप टेकिंग एवरीथिंग पर्सनली. हम सबको दिल से लगा देते हैं, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे तुझे कुछ नहीं है, हो रही है चीज़. देयर कुड बी डिफरेंसेस इन ओपिनियंस, देयर कुड बी डिफरेंसेस इन वेज ऑफ वर्किंग, देयर कुड बी डिफरेंसेस इन मैनर्स ऑफ स्पीकिंग, देयर कुड बी डिफरेंसेस इन पॉइंटिंग आउट थिंग्स, देयर कुड बी अ वे इन विच अ सर्टन थिंग वॉज पॉइंटेड आउट. डोंट टेक इट पर्सनली. इनने कुछ भी नहीं लिया. इतना भयंकर युद्ध हो रहा है, महाभारत का युद्ध है, रामायण का युद्ध है, लंका में हो रहा है. नथिंग इज बीइंग टेकन पर्सनली. इफ टुमारो यू टेल देम डू यू हेट दैट, बोलो व्हाट इज द वर्ड हेट. हेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. हम बोलते हैं ना आई जस्ट हेट इट. हेट कैसे? हाउ कैन यू जस्ट हेट एनीथिंग? इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड विच शुड नॉट बी इन एनीबडीज डिक्शनरी. I hate this. I just hate it so much. I hate getting up in the morning. I hate the way he talks. It's a very strong word. Hate and passion, these two words should not be there in anybody's dictionary. There is no hatred here. It is a battle. They are fighting. One is from this side, the other is from that side.
जब भृगुल बचता है दोनों लड़ लेते हैं, संध्या हो गई, भृगुल खत्म हो गया, अलग हट गए। इनफैक्ट सो मच सो कि साथ में बैठ के ये लोग खाना भी खा लेते। यस, देखना आप कभी। इनफैक्ट ये थोड़ा बहुत हमारे सोल्जर्स में भी है, जब लड़ना है लड़ लेंगे, पर उसके बाद में देयर इज नो एनिमिटी, दे आर फाइटिंग फॉर अ कॉज, बोथ आर फाइटिंग फॉर देयर कंट्री। एक गलत और एक सही नहीं है, दोनों अपने अपने जगह सही है, लड़ रहे हैं, ड्यूटी है उनकी, एक को इसके लिए लड़ना है, एक को इसके लिए लड़ना है, एक दूसरे से एनिमिटी थोड़ी है। सोचिए, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। तो हाउ रिस्पेक्टफुली they applauded Indrajit, they applauded his concentration, they applauded him, they joined their hands, they applauded his mother, respectfully returned Indrajit to Ravan. But जब रावण ने ये देखा, this was like hope, you know, वो कहते हैं ना, ऐसा लगा जैसे कि आशा का दिया ही बुझ गया हो रावण का। there was इतना तो शायद पूरे युद्ध में कोई नहीं रोया होगा जितना इंद्रजीत जाने से सब रोए। रावण कहते हैं, दिस ग्रेट रावण हु वाज अनकॉन्करेबल फेंटेड। कितने उसके भाई चला गया, बेटे चले गए, बट जब इंद्रजीत गया ही फेंटेड, ही जस्ट फेल डाउन अनकॉन्शियस। रावण कहते हैं ना, हनुमान ने देखा तो जैसा लग रहा था जैसे एक दुर्ग सामने, द माउंटेन, स्ट्रॉन्ग एज ही वाज, ही कुडंट टेक इट, weeping and crying, and then suddenly when he came back to his senses, he realized कि नहीं, ठीक है, I still have to fight, and he started speaking, तब दशकंठ विविध विधि, because सब लोग रो रहे हैं, he is the king, he has the onus to hold on and make everybody calm, he cannot break down, he cannot let go, he started this battle, he has to finish it. He says, तब दशकंठ विविध विधि समझाई सब नारी, सबको समझाने लगे, अलग अलग तरह से अलग अलग कहानियां सुनाई, अलग अलग धीरज बांधना शुरू करा। नश्वर रूप जगत सब, अब देखिए रावण भी कम ज्ञानी नहीं थे, नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। And what is he saying? The 10-headed monster, I won't call him a monster, I would say 10-headed Ravan, then consoled all in various ways. And what is he saying? He says, believe and realize in your heart, perceive and realize in your heart. He said that the entire universe is perishable. Pause. हमें pause होना है यहाँ पे, सब कुछ नश्वर है। हम जिसको इतना अपना मानते हैं, मेरा मेरा जिंदगी भर ये वो, सब खत्म हो जाएगा एक दिन। एंड ये कौन समझा रहे हैं? रावण समझा रहे हैं, एक ना एक दिन तो सब कुछ आना है, एक ना एक दिन तो सभी खत्म होना है। इस संसार में जो आया है वो सब नश्वर है। There is nothing that is imperishable, everything is perishable. What are you holding on to? Why are you crying? आज गया है, कल चला जाता, जाना तो था ही। हमें ऐसा लगता है कि कुछ नश्वर नहीं है, हम भूल जाते हैं, नो, यू नो, वी गेट सो इन्वॉल्व्ड, वी थिंक एवरीथिंग इज गोना लास्ट फॉर एवर, इट वोंट, एंड दैट इज द रियलिटी। किसके पीछे भाग रहे हो फिर? हम लोग क्या कर रहे हैं ना, वी डू नॉट, यू नो, दैट लॉर्ड जो आदि मध्य अंत से हैं, थे और रहेंगे, उनको तो हम भूल जाते हैं। एंड वी स्टार्ट चेसिंग द पेरिशेबल थिंग्स इन लाइफ, जो आगे पीछे खत्म होनी है, इंसान है या वस्तु, कोई भी साथ नहीं रहेगा, कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। एक जो हमेशा है वो प्रभु है, उसको तो हम भूल जाते हैं, और फिर ये मोह माया मेरा तेरा में अटक जाते हैं। तो रावण एकदम ज्ञानी तो थे ही ना, वो बोलते हैं कि तब दशकंठ विविध विधि, अलग अलग तरह से, और हमारे ग्रंथ में भी अलग तरह से सिर्फ यही समझा रहे हैं कि गो लुक एट द वन हु विल नॉट पेरिश, लीव द थिंग्स दैट विल पेरिश। कब तक उलझे रहोगे इस नश्वर संसार में? कब मुड़ोगे तुम प्रभु के सामने, कब देखोगे? एंड ही सेज, तब दशकंठ विविध विधि समझई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब जगत तब देखूं हृदय विचारी। सोचिए, हृदय में सोचिए, एक बार बैठ के सोचिए तो सही, एंड probably then we'll get the right direction in life. And but look at it now, then there is a pun over here. तुलसी बाबा बोलते हैं, what does he say? तिन्ही ज्ञान उपदेशा रावण, and what is आपन मंद कथा
Shubha Pavan. What is he saying? Ravan taught them sound wisdom, right? Though while himself he counsels was so pious and wholesome, indeed there are hosts of people clever in instructing others, but those who practice good morals themselves are few and far between. तो कहते हैं ना पर उपदेश कुशल बहुतेरी, एंड दिस इज फॉर एवरीबडी ऑफ अस. वी आर ऑल इन दिस कैटेगरी. दूसरों को हम बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दे देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं वैसा करना चाहिए, बट जब हमारी बारी आती है तब क्या होता है? तब क्या होता है? जे आचरी ते नर न घनेरे. जो वाकई इन सारे उपदेशों को आचरण में उतारते हैं वो बहुत कम है. कहना बहुत आसान होता है, दूसरों को समझाना बहुत आसान होता है, सुनना बहुत आसान होता है, पर आचरण में उतारना बहुत मुश्किल होता है. तो यही बना रावण थॉट देम, बहुत अच्छे से बता रहा है, ज्ञान दे रहा है. हम सब भी ज्ञान देते हैं, बोलते हैं, पर जब हमारी बारी आती है, जब इनको अमल करने की बारी आती है, तब क्या हो जाता है? इसी के लिए कहते हैं ना, पोथा पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई. कितना ही पढ़ लो, कितना ही कर लो, कितना ही घूम लो, भटक लो मंदिर मंदिर से, भटक लो आप एक एक सत्संग दूसरे सत्संग से, जब तक मन में नहीं उतारोगे, आचरण में नहीं लाओगे, फायदा क्या? समय बर्बाद है. इट इज़ अनदर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. लोग मूवी देखना पसंद करते हैं, हम जगह जगह जाके चैंटिंग करना पसंद करते हैं, है ना. लोग पार्टी में खाते हैं, हम कथाओं में जाके खाना खाते हैं. अनदर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है, कुछ नहीं है. और हम हमारे को अपने आप को भ्रमित नहीं करना है ना. वी से कि नहीं नहीं, आई स्पेंड माई एंटायर वीक रीडिंग. तो आचरण में कितना आया? लिटमस टेस्ट. नो नो नो, आई हैव स्टॉप्ड मूविंग मूवीज, आई ओनली लिसन टू सत्संग्स. आचरण में कितना आया? लिटमस टेस्ट. और देखिए, एक चीज़ समझने की बात है, ज़रूरी नहीं है कि ग्रंथों से ही हमें ज्ञान मिलेगा, कीर्तनों से ही हमें ज्ञान मिलेगा. टुडे मॉर्निंग इट वॉज जस्ट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट वॉज जस्ट सडन एनकाउंटर, एंड आई वॉज सिटिंग विथ वन गर्ल, राइट, and the conversation, it is a little different, started from the name of her dog. Okay, so she said, my dog that passed away, his name was Brutus. Okay, and then people were like, why would you name him Brutus? जिसने Julius Caesar पढ़ी हुई है. Brutus was the one who stabbed Caesar. He was one of his best friends. So why would you name a dog Brutus? And that is where the conversation started. ज़रूरी नहीं है कि सत्संग और सीखना हम कहीं से भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं. एंड देन द स्टोरी स्टार्टेड, एंड आई वुड लव टू रीड जूलियस सीजर ऑल ओवर अगेन, कि व्हेन देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी, according to her, what she told me, I'll have to verify and read it once again, and people started saying that he is selfish. This kind of words started going around, and in spite of the fact that he was doing everything for his people and he was a pious king, they planned to kill him. And Brutus was one of his best friends, right? One of his trusted people. And he was, I think, if I'm not mistaken, क्योंकि मुझे भी बचपन का कुछ याद आ रहा है, he was the first person or the last person to stab him. And I remember that when he was stabbed, he said, you too, Brutus? तुम भी? And what happened is, when he stabbed him, the realization dawned कि गलत कर दिया है. He was not a bad person. He was selfless. He was helping. What we did is wrong. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने गलत कर दिया. ये खराब इंसान नहीं था. ठीक है. नाउ इवन द मॉब, इट्स वेरी, जनता को उत्तेजित करना बहुत आसान होता है, राइट? इट इज़ नॉर्मल, द मॉब. सो दे ऑल वर शाउटिंग, हेल ब्रूट, हेल जूलियस सीजर, किल हिम, ही वाज द वर्स्ट किंग, ये वो. एंड दे ऑल वो जा रहे हैं, एंड एवरीबडी इज शाउटिंग एंड swearing, the entire praja, all the citizens. And then all the people who were in the conspiracy told Brutus, why don't you say something? So he took the mic, and that realization dawned, है ना, कि गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है. And in front of everybody, he started that speech. And today, after the class, I would love to read that speech. He said कि हाँ, we killed him. And then when in front of everybody he started talking about
everything that man did for his people. The speech was so moving. When he realized कि मेरे से गलती हो गई है, in front of everybody he applauded Caesar, told everybody what he had done in his favor, and the mob started crying with realization कि हमें कैसे brain wash कर दिया था. And after that what happened is something that we can all read, but the moral of the story is that realization and correction, हमसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं. And many a times the biggest errors that we commit are with the people we really love, we really care about, जिनके साथ हम दिन भर उठते बैठते हैं. But that acceptance कि हाँ गलती हो गई, and then that repentance and the willingness to correct it, कितने लोगों में होता है. We justify our errors कि नहीं हुआ तो था पर इस कारण से मैंने ये कर दिया था. अरे आपने करा ना. And we hurt the people who are closest to her most of the time. And this is just a story as a reminder कि देखिए ज्ञान पढ़िए. ये कह रहे हैं ना, जैसे रावण भी बहुत बड़े बड़े ज्ञान दे रहा है, सब बता रहा है, उसको भी पता है जगत नश्वर है, प्रभु अमर है ना, प्रभु की तरफ जाइए, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा, किसके पीछे भाग रहे हो, किसके पीछे रो रहे हो, सब पता है, सब सुना है, आचरण में तो नहीं लाए ना. सो दिस स्टोरी रिमाइंडेड मी कि जब जागो तब सवेरा. गलतियां आपसे कितनी भी हो गई हो, ग्रंथ पढ़ पढ़ के जब तक वो रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक सब व्यर्थ है. एंड तब हम भी कोई रावण से बेटर नहीं है कहने को. और हम लोग कई बार कहते हैं ना, हम बच्चों को इतना समझाते हैं पर हमारे बच्चे समझते ही नहीं है क्योंकि हमारे आचरण में वो नहीं है. वर्ड्स आर फ्यूटाइल, action speaks. Actions are futile because our aura speaks. Actions की भी जरूरत नहीं है. Aura touches and फिर हमें लगता है क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि दृष्टि में तेरी खोट है, आचरण में तेरे खोट है. जग को सुधारने चले हैं. And we'll end with a very sweet story. एक बच्चे को एक एलर्जी थी, you know, and he was not well and he was supposed to stop eating बैंगन. अब वो मम्मी की नहीं मान रहा था, किसी की भी नहीं मान रहा था. तो नॉर्मली होता है ना, बच्चे घर की बात नहीं मानते, बाहर की मान लेते हैं. तो she took him to a sadhu baba, and all the way she took him to the sadhu baba, and he said this is not good for him, he's eating, we have come 3 days because he believes in you so much that if you tell him he will listen and he'll stop eating. तो आप प्लीज इसको समझाइए ना. ये she told everything, and then this child is sitting in front of the sadhu baba mesmerized, and the sadhu baba just looks at him and says, ऐसा करिए, can you come after 1 month? Now the mother said, कुछ बात होगी, कुछ होगा. She said, ठीक है, I'll come after 1 month. This tedious journey of a week which she did, बड़ा मुश्किल से वो पहुंची. बोला कोई बात नहीं, अब वापस जाऊंगी, 1 महीने बाद वापस आऊंगी. और 1 महीना निकला, बहुत मुश्किल से वो वापस पहुंची. साधु बाबा के पास में ले गई, बच्चे को बैठा दिया, और अब बच्चे ने बोला कि ठीक है. बोला देखो बेटा, बैंगन मत खाना आज के बाद. दिस लेडी जस्ट लॉस्ट इट, शी गॉट फ्यूरियस. सिर्फ इतना सा बोलने के लिए आपने मेरे को इतनी तकलीफ दी, इतना दूर बुलाया, ये पहले ही बोल देते. एंड यू नो व्हाट द साधु बाबा सेड, बोल तो देता पर असर नहीं होता, क्योंकि मुझे खुद को बैंगन बहुत पसंद है, मैं रोज बैंगन खाता हूँ. पहले मैंने बैंगन खाना छोड़ा, मैंने उसकी तृष्णा छोड़ी, उसके बाद में मैं बोलने योग्य हुआ हूँ. अब ये बात इसके दिल को छुएगी, ये बैंगन नहीं खाएगा. यही चीजें हम अलग अलग तरह से समझाते हैं, हमारे ग्रंथ अलग अलग तरह से समझाते हैं. एंड दिस पॉइंट, व्हाट रावण इज डूइंग द सेम थिंग. And then Ravan realized, he stopped grieving. He said, I picked this battle based on my own strength, right? जिसको अभी भी मुझे छोड़ के जाना है चले जाओ, पर once we are out in the battle, अगर कोई पीछे मुड़ा तो मैं उसको मार दूंगा. And saying this, after all this, next day, the fort was surrounded by all the Vanars, and it was time for Ravan to walk out finally in the battlefield. अब जो होगा वो कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं. चाहे कितना ही कोई कथावाचक, the best narrator, orator might tell you
that visualization is very difficult when Ravan and Ram come in front of each other. And that is what is about to happen. And when this is about to happen, the first person that really shakes is Vibhishan. He comes running to Ram. And एक छोटी सी बात वो राम को बोलते हैं. क्या बोलते हैं? He says, रावण रथी बिरथ रघुबीरा. रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखे विभीषण भयो अधीरा. है ना? ऐसे इसकी रावण के पास रथ है, आपके पास रथ ही नहीं है. एंड विभीषण का एकदम दिल बैठ गया. अधिक अधिक प्रीति मन भय संदेह. संदेह आ गया कि ये कैसे लड़ेंगे, रावण के पास में खड़े भी हो पाएंगे क्या. बांधी चरण कहा सहित स्नेह. देखिए, डाउट आया पर प्रेम नहीं गया. आउट ऑफ ट्रू कंसर्न ही केम रनिंग. बोला उसके पास में रथ है, उसके पास में आर्मर्स हैं, उसके पास में शील्ड्स हैं, उसके पास में सब कुछ है. आपके पास में तो पैर में चप्पल भी नहीं है प्रभु, इससे कैसे जीतोगे आप. विभीषण आके पूछता है, आप इससे कैसे जीतोगे प्रभु, आप इससे कैसे जीतोगे. एंड इसका जो जवाब है वो कहलाता है विभीषण गीता, जो हम अब शुरू करेंगे. एंड आप देखिए, जैसे गीता अर्जुन को कृष्ण ने बैटलफील्ड के बीच में समझाई ना, युद्ध भूमि के बीच में. महाभारत अगर आप पढ़ें तो उसके टुवर्ड्स द एंड, यहाँ पे भी विभीषण गीता जब राम समझा रहे हैं, कहाँ समझा रहे हैं? इन द मिडल ऑफ द बैटलफील्ड, युद्ध के बीच में. क्योंकि देखिए, साधारण सिचुएशन में सब संतुलित रह सकते हैं. यू कैन बी काम, कंपोज, नाइस. बट इट इज इन द मिड्स ऑफ टर्मोइल दैट यू नीड दिस ज्ञान, you need this knowledge. And sometime or the other, when that turmoil strikes, we should be ready so that we don't forget our morals and principles. हम हमारा सच्चित आनंद स्वरूप ना भूलें. तो गीताएं कब सिखाई जाती हैं? In the midst of the worst of turmoils, your best behavior should be there. ये सिखाने के लिए. जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान.